A very good morning to my dear class. As in the previous lecture, we have started our chapter number 12, that is about the money. In this chapter, we have completed our exercise 12.1, which is about the addition of the money, right? जो आपका टॉपिक किसके रिलेटेड है, हाउ यू विल ऐड द मनी. So this topic we have completed in our previous lecture. Now for today's we are going to do our next exercise, that is about the subtracting the money, means subtraction of amount. See, one girl is standing here, and one remember is we often need to subtract one amount of money from another while finding difference in cost or making payments. हमें मनी को सब्ट्रैक्ट करने की रिक्वायरमेंट कब होती है बेटा, जब या तो हमें दो चीज़ों को कंपेयर करके उनकी कॉस्ट में डिफरेंस फाइंड आउट करना है. जैसे आप कोई भी सामान लेते हैं, किसी मार्केट पे उसका कुछ प्राइस किसी भी शॉप पे उसका कुछ प्राइस होता है, किसी शॉप पे उसका कुछ प्राइस होता है. तो वहाँ पे वो जो प्राइस है, जो कॉस्ट है उस चीज़ की, उसमें डिफरेंस है, राइट. अब उसके अंदर डिफरेंस कितने रुपीस का है, आपको वो फाइंड आउट करने के लिए मनी को क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट, राइट. थिंक अबाउट कि आपको कोई टॉय पसंद आता है और आपके जैसे आप मार्केट में जाते हैं, प्रॉपर मार्केट में जो टॉयज़ की शॉप है, उस शॉप पे आपको वो टॉय जो मिलता है दैट इज़ ऑफ 50 रुपीज़, राइट. और एक आपके नियर बाय है, एक आपकी नियर बाय शॉप है और वही सेम टॉय वहाँ पे आपको मिलता है 30 रुपीज़ में. सी, टॉय में कोई भी डिफरेंस नहीं है, जो डिफरेंस है वो किस में है, प्राइस में. प्रॉपर मार्केट में वही टॉय आपका जो है वो 50 रुपीज़ में है और आपके नियर बाय जो शॉप है उसमें आपको वो टॉयज़ 30 रुपीज़ में मिल रहा है. तो आपको कैसे फाइंड आउट करोगे कि कॉस्ट में कितना डिफरेंस है. आपको ये तो पता है कि 30 लेस एंड 50 मोर है, बट हाउ मच डिफरेंस इज देयर. सो फॉर दीज टाइप्स ऑफ सिचुएशन, नॉट दीज टाइप्स ऑफ सम, ऐसी टाइप के सिचुएशंस के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि आप मनी को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट. सो इट इज़ ये वी ऑफन नीड टू सब्ट्रैक्ट वन अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम अदर वाइल फाइंडिंग द डिफरेंस इन द कॉस्ट. और मेकिंग पेमेंट्स का मतलब क्या है, आप एक शॉपकीपर से कोई स्टेशनरी बाय करते हैं अपने स्कूल्स की, आपके पास 100 रुपीज़ है और आपकी जो स्टेशनरी आई है दैट इज़ ऑफ ₹78, राइट. तो ऐसी कंडीशन में आपको शॉपकीपर कितने पैसे रिटर्न करेगा, उस चीज़ के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि आप मनी को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट. फॉर दीज टाइप्स, फॉर मेकिंग द पेमेंट्स एंड फाइंडिंग द डिफरेंस इन द कॉस्ट, वी नीड एंड वी हैव टू लर्न how to subtract the money. Clear? So let's we start our exercise 12.2. In this exercise, first question you will do in your book only. Now let us start exercise 12.2. The first question is subtract, and this you will do in your book. We will start with the A part. See, in first question it is arranged for you, already arranged है numbers, जो amounts हैं. आपको सिर्फ क्या करना है बेटा, सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है. सेम वही सब्ट्रैक्शन है जो आपने 3rd क्लास में भी स्टडी किया है. ₹215.50. 8 माइनस 0 8. 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 13.
and this become 6. 13 minus 5, 8, decimal. 6 minus 5, 1. 3 minus 1, 2. And 5 minus 2, 3. So your amount is rupees 321 decimal 8. क्लियर कि आप जो है अमाउंट को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे. नाउ बी पार्ट. See, B part is also same like this. Rupees 756 decimal 45. Then rupees 124 decimal 75. What we have to do? Subtract. Rupee 5 minus 5, 0. ये क्या हो जाएगा आपका 14 and this become 5. 14 minus 7, 7. Decimal 5 minus 4, 1. 5 minus 2, 3. 7 minus 1, 6. So amount is rupees 631 decimal 70. So as if you have watched the previous video, so you know after the decimal this number is this is the amount of paise, right? Rupees 631 and 70 paise. Clear this one? Rupees 631 70 paise. Now after this C, D, E and F, these all parts are arranged for you and these parts you also can do. ये आप भी कर सकते हैं बेटा, सिंपल से क्वेश्चंस हैं. Now let us start the second question. In the second one also you have to subtract. सेकेंड में भी क्या करना है आपको? subtract करना है. A part is rupees 2415 decimal 36 from rupees 8439 decimal 14. मीन्स इस नंबर में से आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है. सो अरेंज करते हैं. रिमेंबर दिस थिंग, व्हेन यू अरेंजिंग दीज नंबर्स बी वेरी केयरफुल. डेसिमल जो है बेटा शुड बी अंडर डेसिमल, राइट? सो डेसिमल 3, 6, 5, 1, 4, 2. क्या करना है अब हमें? सब्ट्रैक्ट. 4 minus 6 कांट सब्ट्रैक्ट, तो क्या हो जाएगा आपका 14. 14 minus 6, 8. यहाँ पे 0 हो गया. ये क्या हो जाएगा 10 और ये 8. 10 minus 3, 7 decimal. 8 minus 5, 3. 3 minus 1, 2. 4 minus 4, 0. And 8 minus 2, 6. So answer is rupees 6023 and 78 paise. Clear this B part? Sorry, A part of second question. Now come to B part. 2,75,394 rupees from rupee 9,32,276. From this amount you have to subtract this one. 9,32,276 rupees 2,75,394. 6 minus 4, 2. 6 minus 4, 2.
ये क्या हो जाएगा 7, 7 में से आप 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, दिस बिकम 17, 17 minus 9, 8, 1, now again it becomes 11 and this become 1, 11 minus 3, again 8, 1 minus 5, can't subtract, make it 11, 11 minus 5, 6, 11 minus 5, 6, it become 2, again it needs one carry and this become 8, 12 minus 7, 5 and 8 minus 2, 6. So your amount is rupees 6,56,882. आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं. See, we have learnt how to check the subtraction with the help of addition. ये हमने पहले भी एक चैप्टर में किया था कि आप जो सब्ट्रैक्शन है उसको कैसे चेक कर सकते हैं एडिशन की हेल्प से. इन दोनों नंबर्स को ऐड करके अगर ये दोनों नंबर्स आपके फर्स्ट नंबर के इक्वल हैं, वी विल ऐड दीज टू नंबर्स एंड if the sum of these two numbers equal to this one first number, it simply means your subtraction is correct. So let's try. 4 plus 2, 6, 8 plus 9, 17, 1 goes carry. Now see, 8 plus 3, 11, 11 and 1, 12, again 1 goes carry. 6 plus 5, 11, 11 and that 1, 12, again 2 and 1 goes carry. 7 plus 5, 12 and that carry 13, again 1, 6 plus 2, 8 and 1, 9. It means our subtraction is correct. Clear this B part also. Now after this the C part is rupees 350 decimal 41 from rupees 6,321 decimal 25. सो देखो बेटा, इसमें जो है हमें अरेंजिंग करते वक्त प्रॉपरली ध्यान रखना है. दिस फ्रॉम दिस मीन्स विच विल कम फर्स्ट, दिस वन रुपीज़ 6,321 decimal 25. Now this rupees decimal under decimal 4 1. अब यहाँ पे जो है वो 3 डिजिट्स हैं, तो लास्ट से राइट करना स्टार्ट करो. 0 5 एंड 3. क्लियर. रुपी 5 minus 1 4, 2 minus 4 नहीं हो सकता, तो ये क्या हो जाएगा 12 एंड दिस बिकम 0. 12 minus 4 8 डेसिमल 0 minus 0. 2 minus 5 फिर नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 एंड दिस बिकम 12. 12 minus 5 7. 2 minus 3 नहीं हो सकता, ये 5 होगा एंड दिस बिकम 12. 12 minus 3 9 and 5. So your amount is rupees 5,970 decimal 84. Clear this C part also. After this C part, D part is very easy. Just simple you have to subtract from the second number. Now let us come to the third question. From third to 7. From third to 7, these are the statement sums, right? So before doing the question you have to understand about the statement. So the statement is from the sum of these two numbers subtract this one. सम ऑफ का मतलब है कि पहले आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, उसके बाद जो भी नंबर आता है उसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट. सो लेट अस ऐड रुपीज़ 2142 decimal 95
and rupees 2223.51 plus rupees 5 plus 1 6, 9 plus 5 14, 1 goes carry, decimal, 3 plus 2 5, 5 plus 1 6, 4 plus 2 6, 1 plus 2 3, 2 plus 2 4. ये सम आ गया आपका दोनों नंबर्स का. फ्रॉम दिस सम वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द थर्ड नंबर. तो अगेन हम इसको अरेंज करेंगे. 4366 decimal 4 6. Now arrange the number which you have to subtract. Right? 6 minus 4 2, 4 minus 0 4, decimal, 6 minus 0 6, 6 minus 5 1, 3 minus 2 1, 4 minus 3 1. So your answer is 1116 decimal 4 2. Clear this third question. थर्ड क्वेश्चन में आपको सिंपली क्या करना था बेटा, ऐड करना था दोनों नंबर्स को एंड उसके बाद जो आपका सम आता है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना था. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट रुपीज़ 6314 फ्रॉम द सम ऑफ. मीन्स अगेन फर्स्टली हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है. जो भी आपका सम आएगा उसमें से आपको इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है. राइट. सो नाउ लेट अस सी how we will do it. Question number 4. Rupees 3121 decimal 34. Then rupees 5322 decimal 66. फर्स्टली क्या करना है, हमें दोनों नंबर्स को ऐड करना है. 6 plus 4 10, 1 goes carry. 6 plus 3 9, 9 plus 1 10. Again 1 goes carry, decimal. 1 plus 1 2, 2 plus 2 4, 2 plus 2 4, 1 plus 3 4, 3 plus 5 8. Rupees 8444. Now we have to subtract 6314. सो यहाँ पे देखो जो आपके डेसिमल के बाद जो नंबर आया है वो किसके इक्वल है, 0 0. तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. रुपीज़ 6314. 4 minus 4 0, 4 minus 1 3, 4 minus 3 1, 8 minus 6 2. Rupees 2130. Right. So question 4 is also this is. Now come to the question number 5. The cost of a dinner set is this, rupees 12,375, and that of a coffee maker is rupees 14,338. So which item is more costly and by how much? Means out of these two, dinner set and coffee maker, which one is costly? देखो ये तो जो 12,000 की रेंज में एंड दिस वन इज़ 14,000. तो ऑब्वियसली बात है बेटा, आप स्टेटमेंट देख के ही समझ गए हैं कि कॉफ़ी मेकर जो है दैट इज़ मोर कॉस्टली एंड बाय हाउ मच, दैट वी विल subtract it and after that we will know. So in the question number 5th, two amount is given to you, that is fifth one, cost of dinner set is equals to rupees 12,375. Cost of
coffee maker. How much? Rupees 14,338. So which one is costly? Coffee maker. Cost of coffee maker is more than dinner set इक्वल्स टू, क्या करेंगे अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, रुपीज़ 8 minus 5 3, 13 minus 7 6, this become 2, 12 minus 3 9, 3 minus 2 1, rupees 1963. Cost of coffee maker is more than dinner set equals to rupees 1963, or you can say 1963. So clear this question number 5 also. It is very easy. आपको सिर्फ जो है बेटा दो डिनर सेट और कॉफ़ी मेकर की कॉस्ट गिवन है. फर्स्टली क्वेश्चन था कि कौन ज़्यादा महंगा है, तो ये 12,000 है, ये 14,000 है. विच वन इज़ मोर? कॉफ़ी मेकर. एंड हाउ मच? 1963. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 6. I had 80,000 with me. I bought a scooty for rupees 26,835. So what amount is left with me? Now in this question, one person is telling about him that from starting he is having how much money? 80,000. So you can write total money rupees 80,000. Money spent on scooty, or you can write cost of scooty. How much? Rupees 26,835. We have to find money left. See, I already told left word where come, it means you have to just simply subtract. Rupees 26,835. How much money is left? So देखो यहाँ से ये कैरीज चलता चलेगा, तो फर्स्टली हम यहीं से चेंज करते हैं 7, this become 9, this also 9, this also 9, and this become 10. 7 0 को कैरी देगा, ये 10 हो जाएगा. अगेन दिस कैरी गिव टू द नेक्स्ट वन एंड ये 9 हो जाएगा. सेम प्रोसीजर चल के आपका ये 9 एंड दिस 10. 10 minus 5 5, 9 minus 3 6, 9 minus 8 1, 9 minus 6 3, 7 minus 2 5. So how much money is left? Rupees 53,165. कितने मनी लेफ्ट है बेटा? रुपीज़ 53,165. क्लियर क्वेश्चन नंबर 6. नाउ द 7 वन इज I had rupees 7,38,712 in my bank account. I withdraw rupees 1,43,300. Now what was my bank balance after the withdrawal? Right, so same. Withdrawal means yesterday I told you withdrawal का मतलब होता है बैंक से विड्रॉ करना, निकालना. एंड क्रेडिट मीन्स बैंक में अकाउंट में आपके पैसे जो हैं वो इंक्रीज होना, जमा होना. सो मनी इन
account how much? Rupees 7,38,712. Money withdraw. How much? Rupees 1,43,300. Now we have to find how much money is left in the account. Now money left in account. तो क्या करेंगे, हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 7. आप अगर इसको चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. 2 - 0 2, 1 - 0 1, 7 - 3 4, 8 - 3 5, 3 - 4, ये क्या हो जाएगा? 13 - 4 9, and this becomes 6 - 1 5. Clear? How money left in the bank? 5,95,412. Clear this one? So now after this question your exercise 12.2 is over. For today's what we have done the subtracting the amount, or how you will subtract the money. Now the next topic which we will do in the next class or next lecture, that is multiplying money. Means how you will, I will tell you how you will find the cost of many items if cost of one is given to you. If anyone having any problem, you can ask or comment in the video.